तो देखिए, ब्रिटेन में सत्ता संभालने के बाद ऋषि सुनक अपने काम में जुट गए हैं और भारत के नेता अपने काम में जुटे हुए हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि यहां कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ। पॉलिटिक्स का ये रूप हैरान कर देने वाला है, लेकिन अफसोस धर्म पर सियासत अब भी जारी है। गर्व के ये ऐतिहासिक लम्हे भी सियासत से बच नहीं पाए। लंदन में सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और हिंदुस्तान में ऋषि को जरिया बनाकर हमारे नेता अपना एजेंडा परोस रहे थे। अंग्रेजों के देश में एक भारतवंशी पीएम बना तो दर्द यहाँ उठा। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। विपक्ष के कई बड़े नेताओं की पीड़ा ये है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को कहीं भी जगह नहीं दी जाए, उनको अलग। जाहिर है इन नेताओं को माइनॉरिटी शब्द में सिर्फ मुस्लिम ही नजर आते हैं, वरना 10 साल तक देश के पीएम रहने वाले मनमोहन सिंह की मिसाल ये जरूर देते। सुनक के बहाने हिंदू मुसलमान और देश की सियासत पर शशि थरूर भी बोले। थरूर ने कहा कि बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बीजेपी ने भी थरूर को जवाब दिया। ट्विटर पर हैशटैग मुस्लिम पीएम ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर कांग्रेस नेता शशि थरूर को ट्रोल कर रहे हैं। When many of us of the Hindu faith talk about tolerance, and in the case of Swami Vivekananda even spoke of acceptance, how far are we prepared to accept? वैसे सुनक के पीएम बनने पर महबूबा मुफ्ती और पी चिदम्बरम जैसे नेता भी सियासत को धर्म से जोड़कर बयान दे चुके हैं। पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि काबिलियत को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जिस तरह की बात शशि थरूर और पी चिदम्बरम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको खुशी मनाना चाहिए, न कि अपने ही मुल्क पर कटाक्ष करना चाहिए। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को तो पूरा हक है और जितना हक माइनॉरिटीज़ को भारत में उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह देश में 3 मुस्लिम और 1 सिख राष्ट्रपति हुए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी माइनॉरिटी में ही आते हैं। इसलिए जो लोग ऋषि सुनक के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, वो ये जान लें कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन में सांसद पद की शपथ लेने वाला भारतवंशी इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा चुका है। नाम है ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक भारतवंशी ने अंग्रेजों के मुल्क में जो करिश्मा कर दिखाया, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कोई ऐसे ही सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। न जाने कितना तप, कितना त्याग करना पड़ता है। ऋषि सुनक किस तरह अपनी प्रतिभा के बूते ब्रिटेन के पीएम बन पाए हैं, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। ऋषि राज कहानियां आपको हम सुनाते हैं। महंगाई की मार झेल रहे ब्रिटेन को आज ऋषि सुनक के तौर पर नया प्रधानमंत्री मिल गया। वो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने। किंग चार्ल्स III ने उन्हें 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया। नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन को उसके इतिहास का पहला अश्वेत प्रधानमंत्री मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऋषि सुनक की जड़ें उस हिंदुस्तान से जुड़ती हैं जिस पर कभी अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत की थी, और जिन हिंदुस्तानियों के बारे में कभी ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया तो फिर ये सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी और ये नेता कमजोर और भूसे से पुतले जैसे होंगे। सोचिए, अब उन्हीं विंस्टन चर्चिल वाले ब्रिटेन में पीएम पोस्ट एक भारतीय मूल का शख्स संभाल रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पहचान एक हिंदू के तौर पर भी है। वो खुद को ब्रिटिश मूल का हिंदू मानते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने पीएम पद की शपथ ऐसे वक्त में ली है जब ब्रिटेन में अस्थिरता है और 7 हफ्ते में ब्रिटेन 3 नए प्रधानमंत्री देख चुका है। ऋषि सुनक ने आते ही कहा है कि वो ईमानदारी और जवाबदेही के साथ सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालांकि उन्हें ब्रिटेन का सेक्सिएस्ट पीएम
द एक्सेप्टेबल फेस ऑफ द कंजर्वेटिव्स के साथ द रिचेस्ट पर्सन इन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. ऋषि सुनक का दिल जितना भारत के लिए धड़कता है, सुनक की उतनी ही गहरी आस्था सनातन धर्म में भी है। ऋषि सुनक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। साल 2015 में ऋषि सुनक यॉर्कशायर से पहली बार सांसद चुने गए थे। I believe in a compassionate Britain that provides opportunity and values freedom. I hope I can... सुनक के दिल में भारत कैसे बसता है, इसका प्रमाण सुनक ने ब्रिटिश संसद में दिया था। 2020 में जब ऋषि इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसा करने वाले वो ब्रिटेन के पहले सांसद थे। ऋषि कई बार ये कबूल चुके हैं कि भगवद गीता अक्सर उन्हें तनावपूर्ण हालातों से बचाती है। गीता के उपदेश ही हैं जो उन्हें कर्तव्य पथ पर डटे रहने की ताकत देते हैं। गीता की वो पवित्रता और विश्वास आगे भी ब्रिटेन के इतिहास का साक्षी बनेगा। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया, आज उसी ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता के सिद्ध पुरुष बनकर सुनक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। भारत के विराट संस्कारों की छाप ऋषि ने 7 समंदर पार भी नहीं छोड़ी। सुनक जितने बड़े कृष्ण भक्त हैं, उतनी ही गहरी आस्था मंदिर से जुड़ी है। बचपन से ही ऋषि को मंदिर जाने की आदत है। ब्रिटेन के जिस साउथहैम्पटन में 12 मई 1980 को ऋषि का जन्म हुआ, उसी साउथहैम्पटन की हिंदू वैदिक सोसाइटी से सुनक को बेहद लगाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दादा रामदास सुनक इसी मंदिर के फाउंडर मेंबर थे। ऋषि सुनक ने भारत की परंपरा की विराट झांकी कई बार ब्रिटेन को दिखाई। जब वो बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में काम करते थे, तब ऋषि ने डाउनिंग स्ट्रीट के अपने घर पर दिवाली के दिए जलाए थे। Kids got Rangoli set, so we're getting ready to do that at the weekend. I normally get my mithai from my favourite mithai store, and we've got a big cousins Zoom call at the weekend, which I'm excited to. I've got cousins all around the world. My in-laws are obviously in India, so we'll be spending a lot of time. हर दिवाली ऋषि दीपक जलाते रहे और संयोग देखिए कि इस बार दिवाली को ही वो ऋषि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। ऋषि सुनक भले ही आज ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कभी भारतीय परंपरा को नहीं भूले। सुनक कृष्ण भक्त हैं। ऐसे में जितने जोश से वो दिवाली मनाते हैं, उतनी ही आस्था से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को भी मनाते हैं। जन्माष्टमी पर सुनक कभी गौ पूजा करना नहीं भूलते। ये तस्वीरें जन्माष्टमी की हैं, जब सुनक ने पूरे परिवार के साथ गौ पूजा की। तब सुनक ने ब्रिटेन की धरा पर ही खड़े होकर यह भी बताया था कि गीता के हर श्लोक की अहमियत उन्हें किसने समझाई। What Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message. But it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. सनातन धर्म में ये सुनक की गहरी आस्था का ही प्रमाण है, जिसका निर्वाह वो 7 समंदर पार आज भी पूरी शिद्दत से करते हैं। गीता के सार, जीवन का सार बनाने का क्रेडिट ऋषि सुनक जिन अक्षता को देते हैं, उन अक्षता से ऋषि की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये वो दौर था जब ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। कहा जाता है कि पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। MBA की डिग्री लेने से पहले ऋषि तय कर चुके थे कि अक्षता को ही वो अपना हमसफर बनाएंगे। ऋषि सुनक और अक्षता की प्रेम कहानी पहली मुलाकात के करीब 4 साल बाद साल 2009 में शादी के सूत्र में बंध गई। 2009 में बेंगलुरु में दोनों की शादी हुई थी, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर अनिल कुंबले और सलामी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने भी शिरकत की थी। ऋषि सुनक और अक्षता की प्रेम कहानी की एक और अनसुनी दास्तां है।
जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्षता ने जब पहली बार ऋषि सुनक से अपने रिश्तों का जिक्र पिता नारायण मूर्ति से किया था तो बेटी के मुंह से ऋषि सुनक की तारीफ सुनकर नारायण मूर्ति दुखी हो गए थे। ये राज खुद अक्षता के पिता ने दुनिया के सामने खोले थे। अक्षता के पिता नारायण मूर्ति ने बताया था, जब पहली बार अक्षता ने मुझे अपने नए लाइफ पार्टनर के बारे में बताया तो मुझे काफी बुरा लगा और जलन महसूस हुई, लेकिन जब मैं ऋषि से मिला और मैंने पाया कि वो एक ब्रिलियंट, हैंडसम और सबसे जरूरी बात ईमानदार है, तो मैं समझ गया क्यों तुमने उसे अपना दिल दिया। एक फार्मासिस्ट माँ और डॉक्टर पिता के बेटे सुनक की शिक्षा इंग्लैंड के सबसे फेमस स्कूलों में से एक विंचेस्टर और ऑक्सफोर्ड में हुई। आज अक्षता और सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। बयालीस साल के ऋषि सुनक की फिटनेस गजब की है। बिजी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद सुनक खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रोजाना जिम जाते हैं। खास बात यह है कि फुर्सत के लम्हों में सुनक को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। खुद को फिट रखने के लिए सुनक फुटबॉल तक खेलते हैं। सुनक का ये शौक भी पुराना है। बचपन में साउथहैम्पटन के फुटबॉल खिलाड़ी टीजियर उनके हीरो हुआ करते थे। क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा सुनक को फिल्में देखने का भी शौक है। अपने फिटनेस को सुनक बेहद तरजीह देते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल होने के बावजूद वो शराब और धूम्रपान से कोसों दूर रहते हैं। दुनिया में इस वक्त ऋषि सुनक के लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी संपत्ति की भी चर्चा हो रही है। उनकी इनकम को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर लगातार आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक ने जिन किंग चार्ल्स III से अपने पीएम बनने का अपॉइंटमेंट लेटर लिया, उनकी संपत्ति उन्हीं किंग चार्ल्स से करीब करीब 2 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में ब्रिटेन के शाही खानदान की कुल संपत्ति 365 मिलियन पाउंड यानी 33 अरब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक की इनकम 700 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, यानी 65 अरब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक की पत्नी भी ब्रिटेन के राजघराने से ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। उनके पास $900 मिलियन से ज्यादा की मिल्कियत है। वैसे तो ऋषि सुनक अपना ज्यादातर वक्त ब्रिटेन में ही बिताते हैं, लेकिन अमेरिका में भी उनकी प्रॉपर्टी है। यॉर्कशायर में जॉर्जियन मैंशन नाम से उनकी एक आलिशान हवेली है। इसके अलावा सेंट्रल लंदन के केसिंगटन में भी 5 बेडरूम वाला घर है, जिसकी कीमत 56 करोड़ से ज्यादा है। अक्षता और सुनक के ब्रिटेन और अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुल 4 घर हैं। सेंटा मोनिका बीच पर एक पेंट हाउस भी है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी संपत्ति बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा रही है। हालांकि ये संपत्ति उन्हें विरासत में भी मिली है। ऋषि सुनक के दादा दादी अनडिवाइडेड पंजाब के गुजरावाला के रहने वाले थे। वो अपने बच्चों के साथ ईस्ट अफ्रीका चले गए थे। केन्या में ऋषि के पिता यशवीर का जन्म हुआ तो उनकी माँ ऊषा तंजानिया में पैदा हुई थी। यशवीर डॉक्टर थे तो माँ फार्मासिस्ट। हालांकि 1960 के दशक में पूरा परिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया। जहां तक सुनक की बात है तो वो बचपन से ही काफी होशियार रहे। उनकी शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में हुई। हालांकि बाद में वो ऑक्सफोर्ड चले गए। इसके अलावा वो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप से भी जुड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड से MBA भी किया। सुनक चाहते तो सियासत से दूर रहकर एक बिजनेस टाइकून की तरह जीवन गुजार सकते थे, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि पब्लिक लाइफ में जाने का इंस्पिरेशन उन्हें अपनी मां से मिला, जो सदर्न इंग्लैंड में फार्मेसी चलाती थी। आज भारत के ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता के शीर्ष पर है। ये कामयाबी सुनक को ऐसे ही नहीं मिली। वक्त की अहमियत को सुनक अच्छे से जानते हैं। ऋषि गजब के टाइम मैनेजर भी है। बिजी पॉलिटिकल शेड्यूल होने के बावजूद सुनक अपने परिवार को पूरा टाइम देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनक ने अपनी बेटी का नाम कृष्णा इसलिए रखा क्योंकि सुनक भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ऋषि सुनक अपने दोनों बेटियों को वरदान से कम नहीं मानते। अक्सर सुनक लोगों को बताते हैं कि उनकी दोनों बेटियां उन्हें बेहद बिजी रखती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।